बजट 2025 12,75,000 तक की आय पर इनकम टैक्स में छूट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में नौकरी पेशा लोगों के लिए 12,75,000 तक की आय को टैक्स फ्री करने की घोषणा की। इस कदम से मध्यम वर्ग को राहत मिलने की उम्मीद है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 5 से 7 फरवरी के बीच आयोजित हो रही है। बजट में खपत बढ़ाने पर जोर दिए जाने के बाद उम्मीद की जा रही है कि आरबीआई रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर सकता है, जिसमें ईएमआई में कमी आ सकती है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव। बजट 2025 पेश होने के बाद शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखा गया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार बजट के विभिन्न प्रावधानों का असर अलग अलग सेक्टर्स पर पड़ा है, जिससे निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई है। सोने चांदी की कीमतों में वृद्धि। बजट के दिन सोना और चांदी की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोने की कीमत 83,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रही, जबकि 22 कैरेट सोना 36,280 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिका। चांदी की कीमत भी बढ़कर 88,121 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। रुपए की स्थिरता। बजट के बाद विदेशी मुद्रा बाजार में रुपए की स्थिरता स्थिर रही। विश्लेषकों का मानना है कि बजट में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने वाले प्रावधानों के कारण रुपए को समर्थन मिला है। बजट 2025 विभिन्न सेक्टर्स पर प्रभाव। बजट 2025 में इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल एक्सपेंडिचर पर विशेष ध्यान दिया गया, जिससे संबंधित क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव की उम्मीद है। वहीं कुछ अन्य सेक्टर्स में मिले-जुले परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 जीडीपी ग्रोथ का अनुमान। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी ग्रोथ 6.3% से 6.8% रहने का अनुमान है। इसके साथ ही रिटेल महंगाई दर में भी कमी आने की उम्मीद जताई गई है। बजट 2025 इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा। बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे ऑटोमोबाइल सेक्टर में हरित ऊर्जा की दिशा में प्रगति की उम्मीद है। डिजिटल डिजिटल इंडिया को मजबूती देने के लिए बजट में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए महत्वपूर्ण आवंटन किया गया है, जिसमें तकनीकी सेक्टर में निवेश के अवसर बढ़ सकते हैं। स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहन। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए बजट में कर राहत और अन्य प्रोत्साहन उपायों की घोषणा की गई है, जिससे नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा।